और आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी कर रहे हैं तो अब आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैथ का पोर्शन हम आपको शुरू से लेके लास्ट तक का कराएंगे, लेकिन बस डाटा आप नोट कर लीजिए। मैथ आपका 25 नंबर का आता है, जिसमें 5 नंबर में टोटल मैथ रहेगा और 20 नंबर में अकेले डीआई रहता है। डीआई से जो क्वेश्चन बनते हैं आप सबको पहले से भी पता होगा, एक एक प्रश्न से 4-4 सवाल बनते हैं। डीआई 3 टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा डीआई आपको मिलेगा, या फिर इस टाइप का मिल सकता है, या फिर इस टाइप का मिल सकता है। कोई सा भी डीआई आए आप लोग उसे चुटकियों में हल करना सीख लोगे। जो लोगों ने आज तक मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो डीआई की इस क्लास को देख लें। मेरा दावा है 20 में से पूरे 20 नंबर यूपी ट्रिपल एससी पैट में आपके पक्के हैं। मैथ के जो 5 सवाल आपके बनेंगे वो उनकी वीडियो आपको अलग से मैं करा दूंगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक एक क्लास में आपको हर चीज बेसिक से बता देंगे। तो पहली ये क्लास यूपी ट्रिपल एससी पैट वालों के लिए है। इसको देखो और बताओ आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल तक पहुंच रहा है। ये सारे सवाल आपके तैयार चुटकियों में हो जाएंगे। टीआई का जब भी आप क्वेश्चन करोगे मेरे भाई तो वो 3 टाइप से आपसे पूछा जाएगा। या तो पाई चार्ट के रूप में मिल सकता है, पाई चार्ट बोलते हैं इस टाइप का, अगर आपको इमेज मिल जाए तब। अगर पाई चार्ट के रूप में नहीं आया तो दंड आरेख के रूप में लिखा हुआ मिलेगा, मतलब आपका जो सवाल होगा उसका कुछ इस तरह से डाटा दिया हुआ होगा। अगर इस टाइप का नहीं आया तो रेखा चित्र यानी लाइन ग्राफ के रूप में आपको सवाल दिया जाएगा। लाइन ग्राफ का मतलब है आपका सवाल इस तरह से दिया होगा। इन 3 टाइप के जो सवाल बनते हैं इन्हीं को हम लोग कभी कभी सारणी के रूप में व्यक्त करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। बस एक एक सवाल आज की क्लास में टॉप 20 क्वेश्चन है जो 100 सवाल की टक्कर पर होंगे। ये 1 घंटे की क्लास आपको डीआई इतना सरल लगने लगेगा, अगर ध्यान से देख लोगे कभी आपको कुछ और याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो पाई चार्ट से या दंड आरेख से या रेखा चित्र से इनसे सवाल जब करते हैं तो जो सिर्फ पाई चार्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। यहां पे आपको परसेंटेज में कभी सवाल दिया जाएगा तो पूरे पाई चार्ट के जो सभी लोग होंगे वो 100% के बराबर होंगे। अगर यहां पे प्रतिशत के अलावा मान लो डिग्री में कभी ये दिया जाए तो हम ये कहेंगे कि ये 360 डिग्री के बराबर टोटल लोग होंगे। 100% के बराबर कुल लोग होंगे और यहां पर 360 डिग्री के बराबर कुल होंगे। जिन्होंने बिल्कुल इसी साल शुरुआत की है, आपको भी पता है भाई यूपी ट्रिपल एससी पैट सारे जो डी ग्रुप की नौकरियां हैं और सी ग्रुप हैं उनके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जितना ज्यादा इसमें स्कोर कर लोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा आगे की भर्ती में। अच्छे से अगर अभी से स्कोर में लग जाओगे तो 1 महीने में ही आपका जो टाइम बचा है उसमें स्कोर करने के जो टॉपिक बचे हैं वो अकेले डीआई इतना है कि सारे सब्जेक्ट पर भारी पड़ेगा। टोटल मैथ 25 नंबर की, अकेले डीआई 20 नंबर की, और वो 20 के 20 नंबर आज की क्लास से बिल्कुल पक्के कर लो। पहला क्वेश्चन देखो इस तरह का दिया है। हम एक एक क्वेश्चन से ये भी बताते चलेंगे साथ में कि एक सवाल से कितने और सवाल बन सकते हैं। दिया गया पाई चार्ट वर्ष 2015 में किसी आइसक्रीम की कुल बिक्री को प्रतिशत में दर्शा रहा है। आइसक्रीम की ये बिक्री को परसेंटेज में बता रहा है। सवाल हमारा यहां से शुरू होता है। 2015 में वनीला फ्लेवर की कुल बिक्री 3,300 रुपए की थी, तो चॉकलेट की कुल बिक्री कितने रुपए की थी। अब देखो आपको देखना है इसमें वनीला फ्लेवर की जो बिक्री है वो 3,300 रुपए है। तो वनीला फ्लेवर भाई इस कलर से डिसाइड हुआ है। ये कलर आप देखोगे कहां पे आपको दिख रहा है, ये वनीला फ्लेवर देख लो 16.5 पर दिख रहा है। तो 16.5% का मान भाई कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है 3,300। पूछा क्या है यहां से, चॉकलेट की बिक्री बतानी है। अगर मैं यहां से पूछूं भाई 1 का मान बताओ, 1% का मान कितना होगा, 1% का मान निकालेंगे, इसके भाग में 16.5 आ जाएगा। समझने वाली बात सिर्फ इतनी थी कि 16.5 कहां से उठाया है। मान लो यहां वनीला की जगह बटर स्कॉच होता तो बटर स्कॉच भाई 16.56 को रिप्रेजेंट कर रहा है। चॉकलेट देख लो ये 25.8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अन्न देख लो 20.6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वनीला देखोगे तो 16.5 को, स्ट्रॉबेरी देखोगे तो ये भाई 20.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 1 का मान इतना है तो हमें बताना है तो चॉकलेट की कुल बिक्री कितनी थी। चॉकलेट देख लो कौन से कलर से डिसाइड है, 25.8 से। तो हमें मान 25.8 का बताना है। अगर 25.8 का मान बताना है तो इसी में तो 25.8 से गुणा करोगे, 3,300 भाग में 16.5 और 25.8 की वैल्यू बतानी, इसीलिए 25.8 से गुणा करो। इसको केवल कैलकुलेट करना है, वही हमारा आंसर होगा। देखो इस डेसिमल से भाई ये डेसिमल गया
अगर इसे 5 से कैलकुलेट करेंगे तो 5 तियां 15, एक बचा 5 तियां 15। इसे 5 से भाग करेंगे 5 छक 30 बचेगा, यहां आ गया 3, ये 5 छक 30 और ये 0। क्या ये पूरा 33 से डिवाइड हो रहा है भाई? 33 से इसे भाग करेंगे तो ये 20 पर, 20 और 258 की गुणा करनी है। 0 ये रहा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 5160 रुपए आपका आंसर होगा जो बी ऑप्शन में है। मान लो सेम सवाल से अब एक सवाल और नया बनाओगे, जब एग्जाम में आप पहुंचोगे तो इस सवाल से अभी 2-3 सवाल और बनाए जाएंगे। क्या क्या और पूछा जा सकता है? यहां से मान लो वो पूछ लेगा बताओ बटर स्कॉच का कीमत कितना होगा, तो हम यहां 25.8 की जगह 16.6 से गुणा करेंगे। हो सकता है चॉकलेट की कीमत पूछ ले, अगर चॉकलेट की कुल कीमत पूछ लेता तो 25.8 से किया है। हो सकता है यहां पर स्ट्रॉबेरी की कीमत पूछ लेता तो 20.5 से गुणा करते। हो सकता है ओवरऑल की कीमत पूछ लेता, ओवरऑल इनको जोड़ोगे तो 100 से गुणा करना पड़ता। एक एक सवाल 5 अलग अलग टाइप से बन सकता है। मैंने केवल एक एक टाइप को एक से समझा रहा हूं, एग्जाम में ये 5 नए टाइप से भाई पूछा जा सकता है। एक देखिए जिसमें लिखा है दिया गया पाई चार्ट वर्ष 2005 में किसी आइसक्रीम की लोकप्रियता को परसेंट में व्यक्त कर रहा है। सवाल यहां से शुरू होता है, ये केवल इसलिए दिया होता है कि ये जो पाई चार्ट दिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बता दिया कि ये आइसक्रीम को पसंद करने वाला कि कौन सी आइसक्रीम कितने ज्यादा लोगों को पसंद है। सवाल ये कह रहा है कि 2005 में अन्न वर्ग का 10%। अब यहां पे ढूंढ लो पहले अन्न वर्ग क्या दे रखा है भाई। अन्न के लिए इस कलर से डिसाइड किया है, वनीला के लिए इससे, चॉकलेट के लिए इससे। अन्न का मतलब भाई 15.7%। ये अन्न यहां से हटा दें, 15.7 लगा दें तो ये विदाउट पाई चार्ट के सवाल हल हो सकता है। इसका 10% जो है वो मिक्स फ्रूट फ्लेवर है, और एक सर्वे में पाया गया है कि मिक्स फ्रूट फ्लेवर पसंद करने वाले 1570 लोग हैं। बताओ सर्वे में कितने लोगों पर यह सर्वे किया गया होगा, यह हमें बताना है। तो मान ले रहे हैं जो सर्वे किया होगा वो कितने लोगों पर किया होगा? एक्स लोगों पर किया है, ये मानकर चल रहे हैं। अगर सर्वे एक्स लोगों पर किया गया है तो एक्स का हमको क्या निकालना है? अन्न वर्ग। अन्न वर्ग का मतलब है भाई 15.7% हो जाएगा, और इसका 10%, ये रहा इसका 10%। ओवरऑल ये आंकड़े कितने बन रहे हैं? 1570 बन रहे हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करना है? देखो 15.7 परसेंटेज हटाएंगे भाई भाग में 100 पहुंचेगा, यहां से परसेंटेज हटाएंगे भाग में 100 पहुंचेगा, और बराबर में 1570। इसे देखो अगर कैलकुलेट करेंगे, ये डेसिमल हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। इस जीरो से भाई सबसे पहले इस जीरो को कैंसिल करोगे, 157 से इसे भाग करेंगे तो ये 10 आएगा। ये 100 और ये वाला 100 इस 10 के पास जब लेकर आएंगे तो 10 तो ये था ही था, ये वाले 2 जीरो और बढ़ाओ, ये वाले 2 जीरो और बढ़ाओ, मतलब 1 और 5 जीरो, ये लिखा है 1 लाख। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसी सवाल को और कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में? हो सकता है यहां पे अन्न वर्ग की जगह ये लोग चॉकलेट लिख दें। जैसे ही यहां पे चॉकलेट लिखेंगे बस टोटल सवाल ऐसे ही रहना, यहां 32.7 आपको लेना है। इसी सवाल में चॉकलेट की जगह अगर बटर स्कॉच लिख दिया जाए, यहां पर केवल इतने सवाल को चेंज करते ही ये नया सवाल बन जाएगा। तो इन 5 लोगों में से कोई सा भी वर्ड यहां लिखकर नए 5 सवाल बनाए जा सकते हैं। फिर आपको डाटा जो वहां लिखा है उसी में से यहां से उठाना होगा। एग्जाम में ये जब एक इमेज बना हुआ आएगा तो इससे अलग अलग 2 या 3, कम से कम 3 से कम सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ये याद रखो, किसी भी टेबल से या ऐसे किसी भी इमेज से। हाँ, यहां पे एक एक क्लास में एक से एक सवाल बना रहे हैं, एग्जाम में ये 4-4 सवाल आप तैयार कर रहे हो अपने। तीसरा सवाल देखो, ये जो ब्लैक कलर से लिखा है ये तो इसके डाटा को बता रहा होगा। दिया गया पाई चार्ट 6 अलग अलग विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों के वितरण को प्रतिशत में बता रहा है। शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है? 1650 है। टोटल नंबर कितना है टीचर्स का? 1650। अंग्रेजी वाले कौन से कलर से भाई दर्शाए जाएंगे? अंग्रेजी वाले देख लो, यहां पे लिखा हुआ है अंग्रेजी, गणित और भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी। देखो अंग्रेजी ये यहां पे छुप गया है, ये देखो ध्यान से, अब आपको दिख जाएगा अंग्रेजी। इस कलर से जो है वो अंग्रेजी वाले ले लो, यानी ये वाले अंग्रेजी के हो गए। फिर गणित की बात करेंगे, गणित देख लो कहां पे लिखा, ये कलर से लिखा होगा गणित, ये गणित वाले हो गए। भौतिकी कहां पे लिखा है? भौतिक विज्ञान वाले, ये हो गए, ये हो गए भौतिक वाले, ये हो गए गणित वाले।
और ये हो गए अंग्रेजी वाले। इन तीन चीजों की हमसे सवाल में जरूरत पड़ेगी। जो सवाल यहां पे पूछा है वो इन तीन चीजों का पूछा है। अब एक चीज समझ लो, ये कितना है 1650। हम तो कह रहे हैं कि ओवरऑल जो सारे टीचर्स हैं वो 1650 हैं, लेकिन यहां कितना बन रहा होगा? इन सारे लोगों को अगर जोड़ोगे तो ये 100% बन रहा होगा, क्योंकि परसेंटेज का सवाल है। आप चाहो तो जोड़कर देख लो। देखो 10 और 10 20 और 20 40 50 और 70। अगर आप कहो इनको जोड़ना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि यहां पे भाई लिखा है टोटल टीचर्स। ये टोटल टीचर्स लिखे हैं, लेकिन टोटल टीचर्स किस लैंग्वेज में लिखे हैं? यूनिट में। जबकि यहां परसेंटेज में तो ऐसे लिखा हुआ है, तो इन सबको जोड़ना है। ये भी तो टोटल टीचर लिखे हुए हैं, तो इनको जोड़ने पर इसके बराबर में लिखा जाएगा। अब कैसे जोड़ेंगे? देखो 26 ये लिखा है और 24 ये। 26 और 24 कितना हो गया? 50। 12 ये और 18 ये 30, ये हो गया 80। टोटल जोड़ोगे तो 20। कभी कभी आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, भाई परसेंटेज का सवाल है, ओवरऑल तो 100% होगा, तो हम डायरेक्ट कहेंगे 100% का जो यहां मान दे रखा है वो 1650 लिखा है। अगर मैं यहां से 1% का मान निकालूंगा तो इसके बटे में 100 आ जाएगा। अब पूछा किस किस का है? अंग्रेजी, गणित और भौतिक। तो अंग्रेजी वाले कितने लोग हैं? अंग्रेजी वाले हो जाएंगे भाई यहां पर 26 लोग अंग्रेजी के हो गए। गणित वाले कितने हैं? 14 लोग गणित के हो गए और 18 हो गए फिजिक्स के। अगर केवल गणित के पूछा जाता तो हम 26 से गुणा करते, केवल गणित के पूछा जाएगा तो 14 से गुणा करते, केवल भौतिक का पूछा जाता तो 18 से। जिस सब्जेक्ट का पूछा जाता उसी से यहां पे गुणा कर देते। हल करने पे कितना बनेगा? इस जीरो से तो ये कैंसिल, 165 के भाग में 10। इन सारे लोगों को जोड़ोगे 20 30 और ये 40, ये बन जाएगा 58। अगर इसे हल करेंगे, 5 से भाग करेंगे 2 पर, 5 से भाग करेंगे 5 3 15, यहां आ गया 1 5 3 15, 2 से इसको भाग करेंगे ये आ जाएगा 29। 29 और 33 की गुणा, 3 नेम 27। ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 7 लिखा हो, 957। अब ये सवाल और कैसे एग्जाम में आएगा? मान लो यहां पे केवल ये कहा जाता कि हिंदी के टीचर्स बताओ कितने हैं, तो हिंदी के टीचर्स कौन से कलर से लिखे हुए होंगे? ये देखो यहां से डिसाइड करो। ये जीव विज्ञान के टीचर्स होंगे इस कलर वाले, तो अगर जीव विज्ञान के पूछा जाता तो हम लोग 12 से केवल यहां गुणा कर देते, इतना पोर्शन यहां से हटाकर इसकी जगह 12 लगाते। केवल केमिस्ट्री के अगर टीचर पूछे जाते तो केमिस्ट्री के टीचर्स कितने हैं भाई? यहां केमिस्ट्री के देख लो इस वाले कलर से, यानी 24 टीचर, केवल 24 से हम गुणा करते। मतलब परसेंटेज में ये लिखा है अगर 100% का मान इतना है तो 24 का मान निकालने के लिए 24 से गुणा किया जाता। दिया गया पाई चार्ट जो है वो 5 अलग अलग खेल में नामांकित बच्चों को परसेंटेज में बता रहा है। ये 5 खेल हैं कोई से, उनके नाम ये दे रखे हैं। क्रिकेट में कितने लोग देख रहे हैं वो आप यहां से देख लो। टेनिस में कितने हैं? ये टेनिस में, कबड्डी में ये, हॉकी में, फुटबॉल में। हमें बताना है हॉकी और टेनिस में टोटल बच्चे कितने हैं, उनका औसत बताना है। सवाल को एक लाइन और आगे खींचा इन्होंने। सबसे पहले देखो इन सारे लोगों को अगर आप जोड़ोगे तो ये 100 आएगा। चाहे ये बात डायरेक्ट समझ लो या आप इनको जोड़कर देख सकते हो। देखो कैसे 100 आएगा? 25 ये लिखा है, 14 ये, 23 ये और 12 ये, 26 ये। अगर इन सारे को जोड़ेंगे देखो 20 30 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60 और 20 80, 5 3 8 और 2 100, और ये पूरा 100 बन रहा है। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल मिले परसेंटेज का, उसको कभी ऐड मत करना, डायरेक्ट कह देना ये 100% की वैल्यू है। इन सारे लोगों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 100% बनेगा। हमारे हिसाब से 100% बच्चे होने चाहिए, जबकि यहां पे लिखा है 100 की जगह 2800 लिख सकते हैं। अगर यहां से 1% का मान निकालेंगे तो 2800 के नीचे 100 आ जाएगा। 1% का मान हो जाएगा 28। अब देख लो क्या पूछा इन्होंने, हॉकी और टेनिस। हॉकी कहां है? देखो हॉकी का कलर देख लो, पीला वाला है, तो ये रहे हॉकी वाले बच्चे। और टेनिस कहां है? देखो ये रहे टेनिस के बच्चे। तो हॉकी और टेनिस में कुल कितने बच्चे होंगे ये हमको बताना है भाई। हम 1% का मतलब 28 बता रहे हैं, हॉकी का मतलब हो गया 26 और टेनिस का मतलब हो गया 14। ये क्या है? ये है हॉकी और ये क्या है? टेनिस। अगर इनको जोड़ दें तो ये कितना आएगा? 28। 26 और 14 कितना होता है? 26 और 14 ये बन जाएगा 30, 40 बनेगा। 28 और 40 की गुणा करोगे, 0 ये, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11।
अगर ये पूछा जाता हॉकी और टेनिस में टोटल बच्चे कितने हैं तो इतने हैं, हमसे पूछ लिया इसका एवरेज बता दो। एवरेज का मतलब है इसका औसत, तो हमने दो चीजों का औसत निकाला है, इसे 2 से भाग करोगे 560 आंसर आ जाएगा। 560 ये रहा। सेम सवाल में अगर ये पूछा जाता बताओ टेनिस में केवल कितने बच्चे हैं, तो टेनिस का मतलब 14, हम यहां पे 14 से गुणा करते और आंसर ला देते। इसी सवाल में पूछा जाता फुटबॉल में कितने हैं, तो भाई फुटबॉल में 25 लोग हैं। यहां से देखोगे ये कलर भी देख लो कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तब फुटबॉल में 25, 28 में 25 से गुणा कर देते। हो सकता है 3 की बात कर देता कोई से, तो उन तीनों के नंबर को जोड़कर 28 से गुणा करते। अब 28 में ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 1% का मान है। अगर 1% का मान भाई 28 है तो 12% का मान निकालना है, 12 से गुणा करो। 23% का मान निकालना है, 23 से गुणा करो। उसके बाद बेसिक क्वेश्चन बनता है, केवल पहले समझना है कौन सा आंकड़ा या कौन सा कलर किस बात के लिए रिप्रेजेंट किया है। अगला सवाल देखो भाई, दिया गया पाई चार्ट एक कंपनी का व्यय जो है वो ABCDE को दर्शाता है। ये कोई कंपनी है, A नाम की, B नाम की, C नाम की, D नाम की और E नाम की। इस पर कितना कितना खर्च हुआ है उसको ये दर्शा रहा है। कंपनी ए पर जो खर्च हुआ है वो 165 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, तो उस वर्ष कितने करोड़ रुपए टोटल खर्च हुए ये हमको बताना है। अब आप देख लो ए कंपनी कहां है, तो ए कंपनी का कलर ये है, यानी ये किसके लिए है, ए के लिए दर्शा रहा है। हम कह रहे हैं जो ए कंपनी पर खर्च हुआ है वो कितना हुआ है, ए पर जो खर्च हुआ है वो हमारे हिसाब से तो भाई यहां पे दे रखा है 55, जबकि यहां पे लिखा है 165। अब बात तो दोनों लोगों ने सही लिखी होगी, भाई 55 को ही तो हम लोग 165 कह दे रहे हैं। अगर 55 को 165 कह दिया जा रहा है तो एक का मान कितना होगा, 55 से इसे क्या करोगे, भाग करेंगे। जब इसे 55 से भाग करेंगे कितना होगा, अगर इसे 11 से भाग करेंगे, देखो तो 11 से भाग करने पर 11 पंजे 55, 11 एकम 11, यहां बचा होगा 5 और 11 पंजे 55, पूरा पूरा जा रहा है देख लो, 11 एकम 11, यहां से 5 बचा, 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3। एक का मतलब 3 करोड़ हो जाए। अब ये ओवरऑल नंबर कभी जोड़ना मत, सारे लोगों को पता है ओवरऑल नंबर कितने होंगे, ये तो 100 होंगे। अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर एक का मान 3 है तो 100 का मान कितना होगा। एक को हम 3 कह रहे हैं तो 3 से गुणा हो रही, तो 100 को क्या कहेंगे, 300 करोड़। 300 करोड़ देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में। इसी में कुछ और अगर पूछ लेते, मान लो अगर एक का मान 3 है और ये यहां पे ये लिख देते, टोटल खर्चा ना पूछ के कह देते बताओ बी कंपनी पे कितना खर्चा है, तो बी का मतलब 8 पे पूछा है। अगर ये पूछते सी पे कितना हुआ है तो 12 का मतलब हो जाता, यहां 3 से गुणा करते। अगर ये पूछते डी पे कितना खर्च है तो हम यहां पे 3 से गुणा करते। अगर ये पूछते ई पे कितना है तो इसमें 3 से गुणा करते। एक का मान पता करके चाहे कोई सा डिफरेंट टाइप का सवाल बना सकते हो, वो सारे सवाल ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन देखो जिसमें लिखा है दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के व्यय को डिग्री में दर्शाता है अगर परिवार की कुल आय। देखो डिग्री क्या होती है, डिग्री कहते हैं कोण को। पंखा जब घूमता है तो वो एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाता है। जितने पुलिस की तैयारी करते हैं जब वो रेस लगाते हैं तो एक वृत्ताकार चक्कर लगाते होंगे, रेस लगाते होंगे, वो 360 डिग्री का कोण बना देते हैं। किसी चीज के चारों तरफ घूम जाना 360 डिग्री का कोण बनता है। ये ओवरऑल अगर आप इसे जोड़कर देखोगे ये 360 डिग्री होगा, तो 360 डिग्री का खर्चा है हमारे हिसाब से। जबकि यहां पे लिखा है ये 10,80,000। अगर 360 का मान 10,80,000 है तो एक का मान कितना होगा, 10,80,000 को 360 से भाग करेंगे। जब इसे भाग करेंगे तो ये देखो एक जीरो से तो ये कैंसिल, 36 तियां 108, ये बन जाएगा 3,000। ये एक का मान अगर 3,000 है, ये एक डिग्री का मान बता दिया है हमने। अब देख लो क्या पूछा है, किराए पर, भोजन पर और परिवहन पर, तीन चीजों पर कितना रुपया खर्च हुआ है। किराया कहां पे, देखो किराया है इस वाले कलर से, ये दर्शा रहा है किराए को। किराए का मतलब हो गया भाई 90, हमें यहां पे 90 लेना पड़ेगा। किराए के बाद भोजन की बात हो रही, भोजन देख लो इस वाले कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भोजन को बता रहा है, तो भोजन कौन सा वाला हो जाएगा, ये 60। ये किसको बता रहा है, भोजन को। इसके बाद में किसकी बात चल रही, परिवहन की। परिवहन ये वाले पीले कलर से दर्शा रहे हैं, ये हो जाएगा परिवहन।
इन तीन चीजों को जोड़ दो। हम 1 रुपए का मान या 1 डिग्री का मान अगर 3000 बता रहे हैं तो इन तीनों चीजों का मान डिग्री में बताना है। इसका मान 90 है, एक का मान 60 है और एक का मान 40 है। अगर इन सबको जोड़ देंगे तो ये कितना बनेगा? 3000 तो ये ऐसे ही लिखोगे 190। 190 की गुणा अगर इससे करोगे 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 ये रहे और 19 तियां 57, ये आपका आंसर आ जाएगा जो बी ऑप्शन में दे रखा है। सेम सवाल में अगर यहां पे परिवहन का केवल पूछा जाता तो परिवहन का मतलब हम लोग केवल 40 से गुणा करते। सेम सवाल में केवल एजुकेशन पे पूछा जाता, शिक्षा पर, तो शिक्षा पर कितना खर्च हुआ होगा? 90, तब केवल 90 से गुणा करते। तो एक ही सवाल अलग अलग टाइप से ऐसे भी पूछा जा सकता। ये वाला पाई चार्ट देखो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? परिवार के व्यय को डिग्री में बता रहा है, परिवार की कुल आय इतनी है। अब सवाल ये वही है जो सवाल अभी किया था, ये सवाल वही है, उससे सवाल नया बना दिया है। तो हम यहां पे 360 डिग्री का मान अभी बिल्कुल बताया था, इन सारे लोगों को जोड़ेंगे तो 360 आएगा और ये दे रखा है 10,80,000। अगर यहां से 1 डिग्री का मान निकालेंगे तो इससे भाग करेंगे, आपका अभी अभी बिल्कुल बताया था ये वाला सवाल है, यही तो सवाल है। लेकिन इसमें कुछ और पूछा है, अब और पूछ लिया है। इसका मान बताना है शिक्षा पर, बचत पर और किराए पर। शिक्षा पर भाई कितना किया है? ये हो गया शिक्षा, ये 90 किया है। शिक्षा के बाद बचत कहां पे? देखो बचत ये वाले कलर से, ये बचत को बता रहा है। बचत के बाद और क्या है? किराया, किराया ये रहा 90, ये किराए को बता रहा है। तो इन तीनों की वैल्यू बतानी है, तीनों का मतलब हमको इनको ऐड करना है। ये 30, 90 और ये वाला 90। अगर इन सबको जोड़ देंगे तो देखो 3000 ये रहा, ये बनेगा 210। अगर इन सारे लोगों की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 1 0 2 0 3 0 4 0, यही तो आ जाएगा 4 0 ये और 21 तियां 63। ये ऑप्शन में भी नहीं है तो देख लो एक बार, चेक कर लो किस किस का मान पूछा था। शिक्षा का मान पूछा है, शिक्षा का मतलब ये वाला 90 रहा, ठीक है। उसके बाद बचत का मान पूछा है, बचत देख लो कहां पर दे रखी है 30, 90 के बाद 30 ऐड करना है। उसके बाद किराए पर, किराया कहां दे रखा है? 90 का दे रखा है। तो इसका एवरेज पूछ लिया है भाई। अगर टोटल कीमत पूछेंगे तो ये आ जाएगी, लेकिन हमको यहां पे एवरेज, क्वेश्चन भी ठीक से रीड कर लेना लास्ट तक की पूछा क्या है। एवरेज हमने 3 चीजों का निकालना है, इसका और इसका और इसका। तो इसे 3 से भाग कर दो, 6,30,000 को 3 से भाग करोगे ये आ जाएगा 2,10,000। 2,10,000 देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है। यही सवाल में केवल बचत, भोजन, कपड़े, परिवहन, अलग अलग टाइप से आपसे कोई सा भी ऐसे सवाल बना सकते हो। जितने यहां पे कॉलम बने हैं उतने ही सवाल यहां से अलग अलग टाइप के बना सकते हैं। ये पाई चार्ट देखो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पाई चार्ट एक परिवार के खर्चे को डिग्री में दर्शा रहा है। जो सवाल अभी किया था वही सवाल है, यानी 360 डिग्री का मान कितना दे रखा है? 10,80,000 दे रखा है। अगर यहां से 1 डिग्री का मान निकालेंगे तो 3000 आ जाएगा। 1 डिग्री का मान पता है। अब देख लो क्या क्या पूछ लिया है। किराए पर जो खर्च हुआ है वो बताना है, शिक्षा पर खर्च का कितना % है। तो यहां पे 2 सवाल पहले अलग अलग पूछ रहे हैं भाई। किराए पे कितना रुपया खर्च किया है हमको ये बताना है, और शिक्षा पर कितना किया है ये बताना है। तो किराए पर कितना किया है? किराए पर किया है देखो 90। 3000 का अगर 90% निकालेंगे, ये डिग्री में दे रखा है परसेंटेज में नहीं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। 3000 का अगर 90 डिग्री निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27 और 4 0। शिक्षा पर कितना किया है? तो शिक्षा का बन जाएगा आपका ये 90, इसका भी 90 है, यही आ जाएगा। दोनों का सेम है तो ये निकालने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर 100% कहोगे। क्यों कहेंगे 100%? इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट बता सकते हो भाई। किराए पे भी 90 रुपए हैं या 90 डिग्री, और शिक्षा पे भी, दोनों के बराबर हैं तो कौन किसका कितना % होगा? दोनों दोस्तों के नंबर अगर बराबर आए हैं और पूछा जाए बताओ पहले वाले दोस्त के नंबर दूसरे दोस्त के कितने %, तो 100% होंगे। इक्वल नंबर है इसीलिए 100% होंगे। सेम नंबर होने पर 100% कहा जाता है। 2 दोस्तों के नंबर अगर सेम आते हैं तो कोई परसेंटेज में ना तो कमी है ना वृद्धि, इसीलिए 100% रहेगा। इस सवाल में देखो ये पाई चार्ट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? दिया गया पाई चार्ट 2010 से लेकर 2013 तक की
कीमत को डिग्री में दर्शा रहा है। 2013 में सोने की कीमत इतने रुपए प्रति 10 ग्राम थी, यानी 2013 में 10 ग्राम सोना इतने का था। 2011 में बताओ 10 ग्राम सोना कितने का होगा। तो 2013 देख लो कौन से कलर से है। 2013 में ये रहा, यानी 2013 में 135 डिग्री की कीमत होनी चाहिए। तो हमारे हिसाब से 135 का मान कितना दे रखा है, 31,500 रुपया। ये 2013 की कीमत हमारे हिसाब से ये है और सवाल में इतना लिख दिया है। बताना है 2011 में कितनी होगी। तो 2011 में तो आप देखोगे 75 हो गई भाई। 2011 में अगर 135 का मान इतना है तो एक का मान कितना होगा, 31,500 के नीचे 135 लिखोगे। हमें मान किसका बताना है, 75 का। तो इसी में क्या करेंगे, 75 से गुणा कर लो और इसे हल करो, आंसर आ जाएगा। 75 से गुणा करेंगे, 15 से भाग करेंगे 5 पर, 15 से भाग करेंगे 9 पर, 9 से इसे भाग करेंगे 9 तियां 27, 4 बच्चा 9 पंजे 45। 3,500 की गुणा 5 से करो, यानी 2 जीरो ऐसे ही लगा दो। 35 की गुणा करनी है, 35 पंजे 175, 17,500 रुपए ए ऑप्शन में होगा। इसी सवाल में अगर यह पूछा जाता बताओ 2010 में सोना कितने का होगा, तो हमने जहां 75 लिखा है केवल यहां पे 45 लगाते। इसी में पूछा जाता बताओ 2012 में कितने का होगा, तो हम यहां पे 105 लगा देते। बस सेम सवाल है, अलग अलग लैंग्वेज से ऐसा पूछा जाता है। आप कमेंट सेक्शन में बता देना यहां से कि 2012 में कीमत कितनी होगी, इसका आंसर कमेंट्स में, और 2010 में, इन दोनों के आंसर कमेंट्स करके बता देना कीमत कितनी आएगी निकलकर। ये पाई चार्ट किसे दर्शा रहा है, 2010 से लेके 2013 तक की कीमत को डिग्री में दर्शा रहा है। ये किसी की कीमत को डिग्री में दर्शा रहा है। 2010 और 2013 में सोने की कीमत का अनुपात कितना होगा। तो 2010 में कितना था भाई, 2010 देखो पीले कलर से, ये 2010 की कीमत और 2013 की कीमत का हमसे रेशियो पूछ लिया है। तो 2010 का मतलब 45 हो जाएगा, यही तो होगा, ये 45 लिख लो। और 2013 की कीमत कितनी होगी, 2013, ये देखो 2013 का मतलब 135, 45 और 135, 45 से काटेंगे 1 पर, इसके लिए काटेंगे 3 पर, 1:3 इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन। आराम से अगर इसको पढ़ लोगे डीआई को तो सबसे ज्यादा सरल ये कॉन्सेप्ट है। ये पाई चार्ट देखो किसे दर्शा रहा है, 2010 से 2013 तक की, बिल्कुल वही सवाल है, तो आगे कुछ करना ही नहीं है। पूछा क्या है, 2011 से 2013 में सोने की कीमत में कितने % वृद्धि हुई है। भाई 2011 में सोना कितने का था, 2011 में 75 का था। 2011 में कितने का था, 75 का था। और 2013 में सोना कितने का हो गया, 2013 में देखोगे ये रहा 135 का हो गया। अब बताओ 75 वाली चीज अगर 135 की हो गई है तो परसेंटेज में ये कितना वृद्धि हो गया है, परसेंटेज में वृद्धि कितना हो गया है ये बताना है। 75 रुपए की चीज अगर 135 की मिल रही तो हमको ये बताना ये कितना महंगाई हो गई है। 75 से अगर यहां पर पहुंचोगे 35 और 25, ये हो गई 60 की वृद्धि हो गई। 60 की वृद्धि किस पे हुई है, 75 पर। 15 से इसे भाग करोगे, 15 चौक 60 और 15 पंजे 75, 4/5 अपना आंसर होगा। 4/5 फ्रैक्शन में कितना होता है, ये फ्रैक्शन में 4/5 है तो परसेंटेज में 80% होगा। कैसे हुआ है, अगर कभी ये भूल जाओ तो यहां पे 100 से गुणा कर देना, पता लग जाएगा कितना है। अब आंसर परसेंटेज में आ जाएगा, 5 से भाग करोगे 20 पर, 20 चौक 80% होता है। इसी में ये सवाल पूछा जा सकता है, बताओ 2010 से 2011 में कितनी कमी हुई है या वृद्धि पूछ लेगा। 2012 से 2010 में कितनी कमी या वृद्धि का सवाल पूछ सकता है। तो यूनिट में मत निकालना, यही से देखो डायरेक्ट रेशियो में निकालो, सबसे कम कैलकुलेशन में करना है, तो ये मेथड अप्लाई करना। अब आपको यहां से दंड आरेख के रूप में सवाल मिलेंगे। ऐसे सवाल जब मिलेंगे तो इसको भी, ये सवाल अगर एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा तो इसका डाटा टेबल में बना रखा होगा, तब वहां से पूछ लिया जाएगा। ये एक बार ग्राफ है जो 5 अलग अलग स्कूल के लड़के और लड़कियों की संख्या को बता रहा है। स्कूल का नाम ABCDE है। हमें यह बताना है स्कूल ABCDE में लड़के और लड़कियों की संख्या का औसत कितना है। लड़के और लड़कियों की संख्या का ओवरऑल औसत बताना है। तो देखो पहले तो लड़के देख लो कितने, इस स्कूल में कितने बनना है, 600 ये और 500 ये, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। इस स्कूल में अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा।
अगर इस स्कूल में दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1400 आएगा। इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1300। इनमें अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये 1450 आ जाएगा। अगर हम पांचों स्कूल के टोटल बच्चे जोड़ दें तो कुल बच्चे कितने बन जाएंगे, इन सारे लोगों को जोड़ देना है, सीधी सी बात है। अब सारे लोगों को जब प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखो जीरो सभी में लिखा है, ये जीरो लिख लो, 5 0 5 आ जाएगा, 4 ये 3 ये 7 4 11 और ये 0 1 12। अब कौन बचा, एक बचा, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। हम कितने स्कूल का डाटा लेकर चल रहे थे, 1 2 3 4 5, 5 का औसत निकालना, ये तो टोटल बच्चे हो गए। अगर एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है तो जितने स्कूल का एवरेज निकाल रहे हैं उतने से भाग कर दो। 5 से भाग करोगे तो ये 12 पंजे 60, 2 बचा, 1250 आंसर आ जाएगा। एवरेज जो होगा 1250 होगा, डी ऑप्शन है। यहां पे हो सकता है दो स्कूल का, ऐसे पूछ सकता था ए और सी में बताओ लड़के लड़कियों का कितना परसेंट है, ऐसा सवाल बना सकता है। यहां से तो कम से कम 20 सवाल अकेले बन सकते हैं क्योंकि यहां डाटा ज्यादा दिया हुआ है। ये बार ग्राफ देखो किस ये सवाल वही है, चेंज क्या किया है, सवाल की लैंग्वेज इतना चेंज किया होगा बस। एग्जाम में आपको जब सवाल मिलेगा तो डाटा इसका वही रखेगा जो ये था, लेकिन वहां सवाल कुछ पूछा, यहां किस स्कूल में लड़कों की संख्या का परसेंटेज 55% से ज्यादा है। अब देखो यहां पे ये क्या है, ये हो गए लड़के, ये लड़कियां। तो अगर इस स्कूल में बात करें तो लड़कों की संख्या का परसेंटेज 55 से ज्यादा है क्या, तो हम कहेंगे लड़के तो भाई यहां पे 600 हैं। सारे स्कूल में हम बॉयज का क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। भाई 600 बॉयज हो गए, कितने पर हैं ये, 1100 पर हैं। टोटल बच्चे तो 1100 हैं, ये लड़कों का परसेंट 600 हो गया, टोटल 1100 है। परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुणा करेंगे। इसे अगर हल करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 11 पंजे 55, 5 बचा, 11 चौक 44, मतलब 54 आपका आंसर बनेगा। अगर दूसरे स्कूल की हम बात करेंगे तो यहां क्या बनेगा, यहां लड़के 450 हैं। 450 किस पर हैं, ये 5 4 9 1000 पर हैं। परसेंटेज निकालेंगे तो इसे हल करने पर हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं 2 जीरो से ये कैंसिल, 1 से ये, यहां लड़के 45% हैं। इस वाले स्कूल में अगर देखेंगे तीसरे स्कूल में तो यहां लड़के कितने हैं, 750 हैं। कितने लड़कों पर हैं, 7 6 13, ये 1400 पर हैं। परसेंटेज निकालना है भाई, 2 जीरो से ये खत्म, 14 पंजे 70, यहां 5 बचा, 50 हो गया, 14 तियां 42। अभी कुछ 53 कुछ आंसर आएगा, लेकिन हमें 55% से ज्यादा वाले लेने हैं, तो ना तो ये आंसर है, ना ये है, ना सी है। अब डी पे बात करेंगे, डी की अगर बात करेंगे तो डी में कितने हैं, डी में भाई 700 लड़के हैं। कितने पर हैं, 700, 1300 पर हैं। परसेंटेज निकालेंगे, 2 जीरो से ये खत्म, 13 पंजे 65, यहां 5 बचा, 50, 13 तियां 39, ये 53 कुछ बन रहा है। एक ही तो ऑप्शन बचा, तो डायरेक्ट हम ई कह देंगे। लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहो तो देख लो, 800 लड़के हैं, कितने पर हैं, 1450 पर हैं। परसेंटेज निकालेंगे भाई, 1 जीरो से देखो ये कैंसिल। अगर हम इसे हल करना चाहेंगे, हल करेंगे तो ये 55 से ज्यादा आएगा। कारण क्या है 55 से ज्यादा आने का, 5 से इसे भाग करेंगे 2 पर, 5 से इसे भाग करेंगे 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 नेम 45, यानी 1600 के लिए 29 से भाग कर लो। मैं मान ले रहा हूं ये 30 लिखा हुआ है, मान लो। अब ये 55 से ज्यादा कैसे आएगा, देखो अगर मैं इसे 30 मानूं, 30 और 55 की गुणा कितनी होती है, ये 0 3 पंजे 15 और 1 16, 1650 आएगी। तो ये 55 से ज्यादा ही निकल कर आ रहा है, इसीलिए अपना जो आंसर होगा वो ई ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी में अगर ये पूछ लेता बताओ ए और सी का औसत बताओ, तो हम एवरेज भी पूछा जा सकता है। सवाल आप ऐसे ना करो, कम डाटा में करना है तो डायरेक्ट देख लो। 600 लड़के हैं, टोटल 1100 में, तो 600 बटे 2 जीरो नीचे से हटा के आप ओरल भाग कर सकते थे बस। बाकी आपको डाटा में थोड़े से क्वेश्चन कुछ ऐसे मिल जाएंगे जहां कैलकुलेशन अच्छे लेवल की होगी। इसमें क्या कहा है देखो, दिया गया बार ग्राफ 6 वर्ष में 2 अलग अलग स्कूल के लड़के और लड़कियों की संख्या को बता रहा है। लड़के कौन से हैं वो हमको देखना पड़ेगा। लड़के देखो कौन से हैं, यहां लिखा है ए और बी, ये हो गया। अब इसमें कलर डिसाइड नहीं किया लड़के और लड़कियों का, चलो अभी देख रहे हैं।
6 वर्ष में 2 अलग अलग, अच्छा अलग अलग स्कूल की बात चल रही है यहां पे, लड़के और लड़कियों की तो बात है ही, लेकिन अलग अलग स्कूल की भी बात चल रही है। वर्ष 2009 में, 2011 में और 2013 में स्कूल ए के बच्चों की समेकित संख्या यानी कुल संख्या बतानी है ए स्कूल की। तो भाई ए स्कूल जो होगा वो इस वाले कलर से दर्शाया गया है। हम किस किस की बात कर रहे हैं? अगर ए स्कूल की बात करेंगे, कब बात करेंगे? 2009 पर, 2011 पर और 2013 पर। और जो बी स्कूल है वहां पर कब बात करेंगे? यहां पर 2008 की बात चलेगी, 2012 की और 2013 की। इनके नंबर निकालो भाई। 2009 में अगर बात करेंगे तो ए स्कूल में कितने हैं? 800। 2011 में देखोगे ए स्कूल में कितने हैं? 700। 2013 में अगर देखोगे तो ए स्कूल में कितने हैं? 750 है। ओवरऑल अगर इनको जोड़ देंगे तो कितना होगा? 7 और 7 14 और 8 2250। अगर इनमें जोड़ेंगे 2008 में आ जाओ बी स्कूल पर, बी में कितने हैं? 550। 12 में कितने हैं? 2012 में ये 500 हैं और 2013 में कितने हैं? 480। इन्हें जोड़ोगे 500 और 500 1000, 1400 और ये बनेगा 30, 1430। ये अपना रेशियो आ जाएगा। तो हमसे तो ए और बी का रेशियो पूछ लिया है। अब भाई ए और बी का रेशियो का मतलब हो गया, ए का मान दे रखा है 2250 और बी का मान दे रखा है 1430। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अगर इसे 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से भाग करेंगे, 11 से तो ये भाग होगा नहीं। क्या यही आंसर आ रहा है? चेक कर लो एक बार। ये तो 225 और 143, 4 3 7 और 1 8, 5 और 2 7 और 2 9। ये तो ऑप्शन में भी नहीं लिखा हुआ है। देखो चेक करो, यहां पे यही डिजिट बनना है क्या? ये चेक कर लो। ए स्कूल में 2009 में कितने दे रखे थे? 800। 11 में दे रखे थे 700 और 13 में दे रखे थे 750। ए स्कूल में ये 3 साल के बच्चे जोड़ दिए। अगर इनको जोड़ेंगे 8 7 15 और 7 2250 आएगा। बी में देख लो, 2008 में दे रखा है 550, 2012 में कितने दे रखे थे? पूरे 500 और 2013 में कितने दे रखे थे? 480। अगर इसको जोड़ोगे 500 और 500 ये बन जाएगा 1000 और 4 1400, ये 1530 आएगा। यहां पर इसका टोटल आएगा 1530। औसत, इसका एवरेज ना निकाल के हम लोगों को रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब ए और बी की संख्या का अनुपात बताना है। तो ए में हो जाएंगे 2250 और बी में हो जाएंगे 1530। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा। अब ये नंबर देख लो किससे डिवाइड हो रहा है। 5 से हो रहा है क्या? ये 5 से तो होगा नहीं। 3 से हो रहा है क्या? देख लो, 5 3 8, 3 से हो जाएगा। अगर इसे 3 से भाग करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। इसे 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। क्या ये ऑप्शन किसी से डिवाइड हो रहे हैं? देख लो, 7 और 5 12। दोबारा से 3 से भाग करेंगे तो ये 25। इसे दोबारा से ये 25 लिखा हुआ है भाई। और 51 को 3 से भाग करेंगे 17। 25 और 17 का अनुपात आएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये वाला देख लो किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। दिया गया बार ग्राफ 6 वर्ष में 2 अलग अलग। सवाल बिल्कुल वही है, बस ये पूछ लिया किस वर्ष स्कूल ए और स्कूल बी की संयोजित संख्या का योगफल सबसे न्यूनतम है। कौन से साल, हमको ये बताना है। इस साल की बात करेंगे, अगर सबको जोड़ दें तो कितना होगा? 5 और 6 11, 1190 आएगा। दोनों स्कूल की संख्या, स्कूल ए और बी को अगर जोड़ेंगे, यहां जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1620। इस स्कूल को जोड़ेंगे तो ये 1100 आएगा। यहां पर आ जाएगा 1450। यहां पर 900 और 5 पूरा 1400 आएगा। 7 4 11 और 8 5 13, 1230 आएगा। तो सबसे कम नंबर कहां पे मिला है? सबसे कम योगफल जो है वो न्यूनतम होना चाहिए। सबसे कम इसमें कौन सा नंबर है? देख लो 1190, ये सबसे कम है। सबसे कम को क्या बोलते हैं? न्यूनतम। 1190 ये कौन सी साल है? 2008 में है। हो सकता है यहां ऐसा सवाल पूछ ले सबसे ज्यादा कहां है, तो सबसे ज्यादा 2009 में संख्या थी। ए और बी स्कूल में 2009 में 1620 लोग थे। ये भी सवाल देखो वही है, उसी टाइप का है बिल्कुल। 6 अलग अलग स्कूल के लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शा रहा है। बताना क्या है? स्कूल ए की कुल संख्या का औसत, स्कूल बी की कुल संख्या का औसत का अनुपात। ए स्कूल के टोटल बच्चे पता करोगे,
ए स्कूल के, और बी स्कूल के टोटल बच्चे पता करूं तो ए स्कूल देखो ये वाला है, यानी 640 को लिखना है, फिर 800 को लिखना है, उसके बाद 500 को लिखना है, 700 को लिखना है, और यहां पे ए स्कूल के 900 हो गए, ये 750। अगर सबको जोड़ दें हम तो कितना आएगा, देखो लास्ट में 0 लिखा है, ये रहा 0, 5 और यहां 4 लिखा है, ये 5 4 9, 7 ये और 9 ये 16 हो गए, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23, 5 28, 28 और 8 36 और 6 42, 4290 आएगा। अगर बी स्कूल के टोटल बच्चे जोड़ेंगे तो ये 550 हो जाएगा, ये 820 आ जाएगा, ये 600 आएगा पूरा, और यहां पे बी स्कूल में कितना है 750, यहां 500 दे रखा है, ये 480। अगर सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, लास्ट में देखो 0 लिखा है, 0 आ जाएगा, 8 5 13, 15 और 5 20 हो जाएगा, 4 2 6, 5 11, 7 18, 6 24 और 8 32, 5 37, यही आएगा। हमें दोनों की संख्या का औसत निकालना है। अगर ए का एवरेज निकालें, ए का एवरेज निकालना है और फिर बी का एवरेज निकालना है, ए और बी का एवरेज निकालकर उसका रेशियो बताना है, तो भाई एवरेज कैसे निकालेंगे, 4290 कुल बच्चे थे, लेकिन ये 6 स्कूलों का हिसाब किताब था, 1 2 3 4 5 6, इसे 6 से भाग करो। दूसरे वाले स्कूल में 3700 बच्चे थे, ये भी 6 स्कूलों का हिसाब किताब था, 6 से 6 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, आंसर आ जाएगा भाई 429 अनुपात 370। ये किसी से डिवाइड तो होगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा तो फिर यही ऑप्शन दे रखा है 429 और 370, ए ऑप्शन। यहां से आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, देख लो, ये टाइप या पहले वाला टाइप या दूसरा टाइप, ये सब है एक ही, बस हमको यहां से डाटा लेना है और कुछ नहीं करना है। अब डाटा कैसे लिया जाएगा, दिया गया रेखा चित्र कोहली और रोहित के द्वारा 5 टीमों के खिलाफ बनाए गए रनों को दर्शाता है। सवाल यह बनता है कि कोहली के द्वारा एस टीम के विरुद्ध बनाए गए रन और रोहित के द्वारा एस टीम के विरुद्ध बनाए गए रन से कितने % कम है। तो कोहली ने एस टीम के खिलाफ कितने रन बनाए हैं ये बताओगे, और रोहित ने एस टीम के खिलाफ कितने बनाए हैं पहले ये पता करो। तो कोहली ने जो एस टीम, एस कहां, ये वाली है, कोहली कौन से कलर से दर्शा रहा है, इस वाले कलर से। देखो कोहली ने एस टीम के खिलाफ बनाए हैं ये तो हो गए कोहली के रन और ये हो गए रोहित के रन। अब कोहली ने कितने रन बनाए हैं 500 और रोहित ने बनाए हैं 1200। बताना क्या है भाई, 500 और 1200 बताना है। कोहली के द्वारा जो एस टीम के विरुद्ध रन बनाए, रोहित द्वारा टीम एस के विरुद्ध रन आए से कितने % कम है। ये 500 रुपए है, ये 1200 है, ये 500 रुपए इससे कितना कम है ये बताना है। मतलब एक के इतने नंबर आ गए, आपके दोस्त के इतने नंबर आ गए, तो ये आपके जो नंबर आए वो दोस्त से कितने % कम है। कमी पूछ ली है भाई, कमी कितने की है, 700 की कमी हो रही है। किस पे हो रही है, 1200 पे हो रही है, गुणा 100, % निकाल रहे हैं ना, इसीलिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से भाग करोगे, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 10 बचेगा, ये 100, 12 अट्ठे 96, 58 एकमात्र ऑप्शन है, 58.3 ही आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन में। कंप्लीट गुणा मत किया करो, कोशिश किया करो कम से कम कैलकुलेशन करनी हो। सवाल वही है, डाटा सब कुछ वही है, सवाल बदला होगा केवल आखिर में, बाकी सब कुछ वही लिखा हुआ है। कोहली के द्वारा क्यू और आर टीम, कोहली के द्वारा क्यू और आर टीम के विरुद्ध बनाए गए रन, तो कोहली ने क्यू और आर पर कितने रन बनाए हैं ये चेक करो। कोहली ने क्यू और आर पर कितने बनाए हैं, रोहित द्वारा क्यू और आर के बनाए गए रन का अंतर, रोहित ने क्यू और आर पर कितने रन बनाए हैं। तो देखो कोहली ने कितने रन बनाए हैं भाई क्यू पर, पहले कोहली के देख लो, कोहली कौन से कलर से, ये वाले, तो कोहली ने क्यू के खिलाफ कितने बनाए हैं 1100, यहां 1100 लिखो। आर के खिलाफ कितने बनाए हैं, आर के खिलाफ बनाए हैं 1400, यहां 1400 लिखो। ओवरऑल हम कह देंगे ये हो जाएगा 2500। रोहित ने क्यू के खिलाफ कितने बनाए हैं, क्यू के खिलाफ रोहित ने बनाए हैं 700, यहां 700 लिखोगे। आर के खिलाफ कितने बनाए हैं, यहां 1000 लिखोगे। ये बना दिए इसने 1700। बताना क्या था, इनके बीच का अंतर कितना है भाई, 800 का अंतर है दोनों के बीच में, 800 आंसर होगा जो दे रखा है ए ऑप्शन में। केवल डाटा अगर गलत ले लोगे तभी ये सवाल गलत होगा, वरना गलत नहीं होगा।
सवाल वही है इसमें भी, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली होगी। कोहली के द्वारा सभी टीमों के खिलाफ बनाए गए रनों का योग। तो कोहली ने ओवरऑल कितने रन बनाए सारी टीमों के खिलाफ? सारी टीमों के खिलाफ देखो, एक के खिलाफ 1000 बना दिए हैं, दूसरे के खिलाफ 1100 बनाए हैं, अगली टीम के खिलाफ कितने बनाए? 1400, फिर कितने बनाए हैं? 500, और लास्ट में कितने बनाए हैं? 800। सबको अगर जोड़ देंगे कितना बनेगा? सभी में 2 जीरो तो है, तो 2 जीरो ये रहे, 8 और 5 13, 4 17, 1 18 का 8, एक बचा, एक और एक 2 और एक 3 और एक 4, 4800 बनाए होंगे ओवरऑल। यहां पे ये भी पूछ सकता है रोहित ने कितने रन बनाए ओवरऑल, तो ये डाटा को जोड़ दिया जाता। कभी कभी सवाल भी इतने आसान लेवल का मिलेगा कि लगेगा ही नहीं ये सवाल एग्जाम में आया या प्रैक्टिस कर रहे हो। ये भी सवाल वही है, डाटा बदला होगा पक्का। इन्होंने यहां पे पूछ लिया रोहित के द्वारा सभी टीमों के विरुद्ध बनाए गए रन, कुल रन। तो रोहित ने ओवरऑल रन कितने बनाए हैं? ओवरऑल रन कितने बनाए हैं रोहित ने, ये बताओ भाई। रोहित ये वाले कलर से तो 800 बनाए हैं, 700 बनाए हैं, 1000 बनाए हैं, 1200 बनाए हैं और 1300 बनाए। अगर इन सभी को जोड़ दें तो ये किसके रन बन जाएंगे? रोहित के बन जाएंगे भाई। सबको प्लस करेंगे, करो प्लस। 1300 और 1200 कितना हो जाएगा? 2500, और ये 3500, 35 और 7 कितना हो जाएगा? 35 और 7 4200, और ये 5000 रन रोहित ने ओवरऑल बनाए अगर इन सबको प्लस करेंगे। फिर कहा है कोहली के द्वारा सभी टीमों के विरुद्ध। अब कोहली ने कितने बनाए हैं ओवरऑल? कोहली ने कितने रन बनाए? कलर चेंज कर देना है यहीं से। कोहली ने भाई ये 1000 बनाए हैं, 1100 बनाए हैं, 1400 बनाए हैं, 500 और 800। अगर मैं इन सारे नंबर्स को जोड़ दूं तो ये कोहली के नंबर आ जाएंगे। 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 और 14 ये 27, और 11 38 और 10 इसने बनाए हैं 4800 रन। बताना क्या है हमारे लिए? ये बताना है रोहित द्वारा सभी टीम के खिलाफ बनाए गए रन कोहली के द्वारा सभी टीम के विरुद्ध बनाए गए रन का कितना परसेंट है। इसे आसान भाषा में ऐसे कह लो, ये 5000 रन इसने बनाए हैं और इसने इतने बनाए हैं, तो बताओ ये 5000 इसका कितना परसेंट है। जब ये परसेंटेज में बात पूछी जाए और आसान समझो तो ये कह दो आपके पास 5000 रुपए, दोस्त के पास 4800 रुपए हैं, तो ये दोस्त से जब तुलना करवाएगा तो ये 5000 रुपया कितना परसेंट बनेगा? 5000 रुपए 4800 की तुलना में कितना परसेंट है ये बताना है। हल करोगे तो ये कितना आ जाएगा? देखो 2 जीरो से तो पहले इन 2 जीरो को हटा दो, 4 से भाग हो रहा होगा, 4 से इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 12, 4 से इसे भाग करेंगे देखो 4, ये बन जाएगा 12 चौक 48, 2 बच्चा, 4 पंजे 20, जीरो। इससे 12 से अगर भाग करोगे तो ये 12 एकम 12, जीरो, 12 चौक 48। 104 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, एकमात्र ऑप्शन दे रखा है 104 से थोड़ा सा ज्यादा, वो ए ऑप्शन में दे रखा। अगर डाटा कभी भी सिंगल चार्ट का मिल जाए जैसे यहां लिखा हुआ है, ये सबसे ज्यादा आसान लेवल का है। अगर एग्जाम में ऐसा सवाल मिल जाए तो यहां से डाटा से केवल एक ही सवाल बनता है। क्या लिखा है? ये दिया गया ग्राफ है 5 अलग अलग वर्ष के दौरान किसी कंपनी के कर्मचारियों की संख्या को दर्शा रहा है। 2019 की तुलना में 2022 में कर्मचारियों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 2019 में 20 थे और 2022 में कितने हो गए भाई? 35 हो गए। तो 20 से अगर 35 हो गया तो परसेंटेज में वृद्धि कितना हुआ है? अगर कोई चीज 20 से 35 हो गई है तो 20 से अगर 35 हो गई है तो सबको पता है भाई 15 बढ़ गया है। किस पे बढ़ गया है? 15 20 पे बढ़ गया है। हल करने पर इसे 3/4 कहेंगे। क्या 3/4 सीधे सीधे 75% होता है? 3/4 को 75% बोलते हैं। अगर कोई नया है तो समझ लो यहां पे 100 से गुणा हुआ है, यहां पर 100 से गुणा किया है क्योंकि परसेंटेज निकालना है बस, और कुछ भी नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन भाई देख लो जरा, ये भी सिंगल का ही है। क्या किया इसमें? दिया गया ग्राफ, मतलब सवाल वही रखा है इन्होंने। 2017 से 2020 तक कर्मचारियों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? यानी 17 से अगर 20 पर पहुंच गए तो कर्मचारी बढ़ गए होंगे। 17 में कितने थे? 497, और 20 में कितने थे? 497 ना, ये 49.7 लिखा है भाई। 2017 में कितने थे? 49.7, और 2020 में कितने हैं? 84। रेशियो निकाल लो क्योंकि डेसिमल का सवाल बनेगा, वरना ये दशमलव हटाएंगे तो यहां एक जीरो बढ़ाएंगे। 497 और 840 क्या 7 से कट रहा है? 7 सत्ते 49, 7 एकम 7,
7 से काटोगे 120, 71 थे 120 हो गए, पॉइंट हट गया है, बस इतना फर्क है। ये कितना नंबर बढ़ गया है तो कहोगे ये 49 बढ़ गया है। परसेंटेज में वृद्धि बताना है, 49 की वृद्धि 71 पर हुई है, 100 से गुणा कर लो, लगभग में पहुंचेगा ये ऑप्शन। कोई नंबर क्या किसी से कट रहा है ये चेक कर लो। अगर इसे हल करेंगे तो ये 4900 आएगा। 4900 को देखो, अगर ये पूरा 70 होता तो एक जीरो से ये 70 आंसर आता, लेकिन ये 70 तो नहीं है ना, ऑप्शन क्लोज में पहुंच रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे डेसिमल का तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। अब 70 के आसपास ऑप्शन होना चाहिए, तो 70 के ऑप्शन आसपास कौन है? 69, यानी ऑप्शन लिख देना भाई 69%। लगभग में आपका आंसर आ रहा है। सबसे कम कैलकुलेशन में इस सवाल को ऐसे करना है। ये डीआई की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है जो आप लोगों के लिए बहुत काम की होगी। पूरी क्लास देखना और फिर एनालिसिस करना, मजा आया होगा एकदम। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल लेना है भाई तो आप आ जाइए मैथ का डर खत्म टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। और क्लास अगर अच्छा लगा है, चैनल पर आप लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास कैसा लगा है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं एक और नई क्लास में। थैंक यू।